नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। कल की क्लास में जो है हमने जाना था दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में जो है जाना था। और कल की क्लास में हमने महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में, उनके पिता, माता, पत्नी और ज्ञान कब प्राप्त हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है जाना था। और आज जानेंगे दोस्तों, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए थे। तो कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पर बिताए थे, अंतिम वर्षावास कहाँ पर बिताए थे, और इनकी शिक्षाएं वगैरह के बारे में जो है आज की क्लास में जानेंगे। कौन सी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो इन सभी की चर्चा आज की क्लास में जो है करने वाले हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। और बौद्ध धर्म की जो है आज की जो है हमारी दूसरी क्लास है। और आज की क्लास हमारी शुरू होती है दोस्तों। सर्वाधिक उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे। यदि बात आती है सर्वाधिक सर्वाधिक उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में जो है दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे। याद रखें दोस्तों, पाली भाषा में जो है सर्वाधिक उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पर बिताए थे दोस्तों? वर्षावास यानी जब वर्षा का समय होता था, तो सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पर बिताए थे? सर्वाधिक वर्षावास बिताए कहाँ पर बिताए? तो सर्वाधिक वर्षावास की यदि बात करते हैं तो श्रावस्ती में बिताए थे। याद रखें दोस्तों, श्रावस्ती में जो है इन्होंने सबसे अधिक से वर्षावास जो है बिताए थे। और सर्वाधिक जो है उपदेश भी कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में ही जो है दिए थे। और सर्वाधिक अनुयायी भी इनके कहाँ पर थे? श्रावस्ती में ही जो है सर्वाधिक अनुयायी थे। सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पर बिताए थे? तो दोस्तों, श्रावस्ती में जो है इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास जो है बिताए थे। और अंतिम वर्षावास की यदि बात की जाए, अंतिम वर्षावास जो है इन्होंने कहाँ पर बिताया था? अंतिम वर्षावास कहाँ पर जो है बिताया था? तो इन्होंने जो है वैशाली में जो है बिदौलिया गांव में जो है बिताया था। याद रखें दोस्तों, वैशाली में बिदौलिया गांव में जो है बिताया था। याद रखें दोस्तों, बिदौलिया गांव में जो है बिताया था। याद रखें दोस्तों, अंतिम वर्षावास कहाँ पर? वैशाली में जो है बिताया था। और बिदौलिया गांव में जो है बिताया था। कहाँ पर? अब इनकी चार शिक्षाएं जो है देखते हैं। चार शिक्षाएं को जो है इन्होंने आद्य सत्य जो है कहा था। कौन कौन सी शिक्षाएं हैं? तो पहली शिक्षा है इनकी दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण जो है किया जा सकता है, और दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से जो है किया जा सकता है। ये जो है इनकी चार शिक्षाएं थी। याद रखेंगे कौन कौन सी? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है, और दुख का निवारण जो है अष्टांगिक मार्ग से जो है किया जा सकता है। तो इन शिक्षाओं के बारे में भी देख लेते हैं। शिक्षाएं शिक्षाएं यानी चार आद्य सत्य हैं किसके? महात्मा बुद्ध के। कौन कौन सी शिक्षाएं हैं ये? तो यदि एक की बात करते हैं तो पहला है दुख है। याद रखेंगे दोस्तों, दुख है। और दूसरी की यदि बात की जाए, दुख का कारण है। याद रखें दोस्तों, दुख तो है और दुख का कारण भी है। दुख का कारण है। नंबर 3 पर आता है दोस्तों, दुख का निराकरण भी है। याद रखें दोस्तों, जो दुख का कारण है उसको जो है दूर भी किया जा सकता है। दुख का निराकरण है, दुख का निराकरण भी जो है। नंबर 4 पर आती है दोस्तों, दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से जो है किया जा सकता है।
अष्टांगिक मार्ग से किया जाता है। तो दोस्तों ये अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं जिनसे जो है दुख का निवारण जो है किया जा सकता है। यानी महात्मा बुद्ध की जो है 4 शिक्षाएं हैं। यानी दुख है, दुख का कारण जो है, दुख का कारण भी है, दुख का निराकरण भी जो है किया जा सकता है, यानी दुख को जो है दूर भी किया जा सकता है और दुख का जो है निवारण भी जो है किया जा सकता है अष्टांगिक मार्ग से। तो ये कौन कौन से, अब देखते हैं दोस्तों ये अष्टांगिक मार्ग होते क्या है। तो अष्टांगिक मार्ग के बारे में देख लेते हैं। पहला है दोस्तों सम्यक दृष्टि। यदि सम्यक दृष्टि की यदि बात की जाए, यानी इसमें कहा गया है सम्यक का अर्थ होता है दोस्तों सही, यानी सभी को जो है सही निगाह यानी दृष्टि से जो है देखना चाहिए, किसी को गलत दृष्टि यानी गलत निगाह से जो है नहीं देखना चाहिए। सम्यक संकल्प यानी सही संकल्प लेना चाहिए, यानी किसी का जो है भला बुरा जो है नहीं करना चाहिए, यानी मैं मेहनत से काम करूँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, लोगों की मदद करूँगा, तो ये सभी जो है सही संकल्प जो है होते हैं। सम्यक वाणी की यदि बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों सम्यक वाणी। सम्यक यानी सही, यानी मैं सभी से जो है सही से बातचीत करूँगा, किसी से इस तरह से बात नहीं करूँगा ताकि किसी को जो है दुख हो, तो ये होता है दोस्तों सम्यक वाणी। सम्यक कर्म यानी मैं अच्छे कर्म करूँगा, किसी को दुखी नहीं करना, सभी की जो है मदद करना, ये सभी जो है अच्छे कर्म में जो है आते हैं। सम्यक आजीविका यानी सही आजीविका, मुझे अपनी आजीविका चलाने के लिए जो है सही से जो है पैसा कमाना होगा, गलत तरीके से जो है पैसा नहीं कमाना है, भ्रष्टाचार से जो है पैसा नहीं कमाना है, बल्कि अपनी आजीविका चलाने के लिए जो है मुझे ईमानदारी से जो है पैसा कमाना है और उसके बाद जो है सही आजीविका के रूप में जो है अपना जीवन जो है व्यतीत करना है। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम यानी राइट एक्सरसाइज, यानी हमें जो है सही से जो है व्यायाम करना चाहिए, चाहे आप रनिंग कर सकते हैं व्यायाम में, दौड़ लगा सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं, A to Z कुछ भी जो है कर सकते हैं व्यायाम में, यानी हमें सम्यक व्यायाम जो है करना चाहिए। सम्यक स्मृति की यदि बात की जाए तो राइट मेमोरी, यानी हमें जो है अपनी याददाश्त को जो है ठीक करना चाहिए, याद रखें, तो ये आता है सम्यक स्मृति में। और सम्यक समाधि, सम्यक समाधि की यदि बात की जाए तो सही से जो है किसी को भी भला बुरा नहीं करना चाहिए और सम्यक समाधि में जो है ये सभी आते हैं, याद रखें दोस्तों। तो ये हैं 8 अष्टांगिक मार्ग जिनको जो है महात्मा बुद्ध ने बताया है। अगर आप अपने दुख से जो है छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको जो है इन 8 मार्गों पे जो है चलना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन है, याद रखें दोस्तों। तो अब इनको लिख लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग, याद रखें दोस्तों अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, ये जो है ये तो मैंने आपको अभी बताया ही है। तो पहला है दोस्तों सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। यदि दूसरे की बात करते हैं तो सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प। यदि तीसरे की बात करते हैं सम्यक वाणी, सम्यक वाणी। यदि चौथे की बात करते हैं सम्यक कर्म। पांचवे की यदि बात करते हैं सम्यक आजीविका, सम्यक सम्यक आजीविका। यदि छठे की बात करते हैं सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। नंबर 8 पर आता है दोस्तों सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, याद रखेंगे दोस्तों। तो ये है 8 अष्टांगिक मार्ग, याद रखें दोस्तों, जो कि महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो है दिए गए हैं। अब आते हैं दोस्तों प्रतीक चिन्ह, यानी पहले जो है पहले क्या होता था, ये प्रतीक चिन्ह होते थे। जैसे जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म का प्रतीक किसको माना जाता है, कमल का, कमल को जो है महात्मा बुद्ध के जन्म का जो है प्रतीक माना जाता है कमल को। जब ये जवानी में थे यानी यौवन का प्रतीक माना जाता है सांड को। जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो उसका प्रतीक किसको माना जाता है, घोड़े को माना जाता है। जब गर्भ का प्रतीक किसको माना जाता है, जब महात्मा बुद्ध जो थे अपनी माता के गर्भ में थे तो उसका प्रतीक माना जाता है हाथी को। ज्ञान का, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है पीपल को। मृत्यु का
प्रतीक जो है माना जाता है पद चिन्ह, यानी इनको पैरों के चिन्हों को जो है इनकी मृत्यु का प्रतीक जो है माना जाता है। याद रखेंगे। बौद्ध धर्म में जो है 10 शील होते हैं। अब बौद्ध धर्म में 10 शील का क्या अर्थ होता है, यानी शील का अर्थ होता है दोस्तों नैतिक आचरण और सही व्यवहार जो है इसका अर्थ होता है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म में जो है कितने शील होते हैं, तो 10 शील होते हैं बौद्ध धर्म में। याद रखेंगे। अब इनके बारे में लिख लेते हैं, प्रतीकों के बारे में, यानी प्रतीक चिन्ह कौन सा किसके लिए जो है प्रतीक चिन्ह यहाँ पर माना गया है। प्रतीक चिन्ह प्रतीक चिन्ह की यदि बात की जाए तो जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे जन्म का प्रतीक, यौवन का प्रतीक, फिर किसका आता है दोस्तों, फिर आता है गृह त्याग का प्रतीक, गृह त्याग के बाद आता है दोस्तों गर्व का प्रतीक, गर्व का प्रतीक, फिर किसका आता है ज्ञान का प्रतीक, फिर किसका आता है मृत्यु का प्रतीक। याद रखेंगे दोस्तों। तो ये सभी प्रतीक हैं, तो इनके बारे में लिखेंगे। यहाँ पर बात आती है दोस्तों जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है, यानी जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल को जो है इनके जन्म का प्रतीक माना जाता है। जब ये जो है यौवन का प्रतीक, यानी जब ये जवानी में थे तो किसको माना जाता है, ये सांड को जो है इनका प्रतीक माना जाता है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़े को माना जाता है। याद रखेंगे। गृह त्याग का प्रतीक किसको माना जाता है, घोड़े को माना जाता है। गर्व का प्रतीक जो है हाथी को जो है माना जाता है, किसको, हाथी को। ज्ञान का प्रतीक पीपल को माना जाता है, किसको दोस्तों, पीपल को माना जाता है। और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह जो है पद चिन्ह को जो है माना जाता है। याद रखें दोस्तों पद चिन्ह को जो है इनका प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रतीक चिन्ह जो कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड थे, यानी संबंधित थे। अब आते हैं बौद्ध धर्म में कितने शील हैं। याद रखें दोस्तों बौद्ध धर्म में कितने शील हैं। बौद्ध धर्म में कितने शील हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म में कितने शील हैं। तो बौद्ध धर्म के यदि शीलों की बात की जाए तो शीलों की संख्या है दोस्तों 10 शील हैं। याद रखें दोस्तों 10 शील हैं। यदि अर्थ की बात की जाए तो इनका अर्थ क्या है, तो नैतिक आचरण व सही व्यवहार जो है इसका अर्थ है। याद रखेंगे, यानी नैतिक आचरण व सही व्यवहार। याद रखें दोस्तों सही व्यवहार जो है इसका आचरण है शील का। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन जो है बनता है, यानी बौद्ध धर्म में जो है कितने शील है, बौद्ध धर्म में जो है 10 शील है। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध संगीति, यानी बौद्ध संगीति नहीं दोस्तों, बौद्ध साहित्य, और बौद्ध साहित्य के बाद आएगा हमारा बौद्ध संगीतियाँ। याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बौद्ध साहित्य की यदि बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य की जो है, यानी बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में बताया गया है। त्रिपिटक यानी जो कि पाली भाषा में जो है लिखा गया है। और इसी त्रिपिटक में जो है दोस्तों 3 पिटक जो है आते हैं। कौन कौन से पिटक है, विनय पिटक जो कि उपाली शिष्य ने लिखा था, इसमें जो है विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम व कानून जो है लिखे गए हैं। अब बौद्ध संघ के नियम कानून क्या होते हैं दोस्तों, बौद्ध संघ में जो है बहुत सारे बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणी जो है एक साथ रहते हैं। तो उनको रहने के लिए जो है कुछ कायदे कानून जो है नियम होते हैं। उन्हीं को जो है कहाँ पर लिखा गया है, बिना पिटक में लिखा गया है। और उपाली शिष्य ने जो है इसे बिना पिटक को जो है लिखा था। यदि सुत्त पिटक की बात करते हैं तो ये आनंद शिष्य ने जो है लिखा था। और महात्मा बुद्ध के जो है सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद थे। इन्होंने जो है गौतम बुद्ध के उपदेशों को जो है इस सुप्त पिटक में जो है लिखा। याद रखें दोस्तों, यानी आनंद ने जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है जो उपदेश दिए गए हैं उन सभी उपदेशों को जो है किस में लिखा है, सुप्त पिटक में जो है लिखा गया है आनंद शिष्य के द्वारा। और तीसरा पिटक कौन सा, अभिधम्म पिटक, ये जो है मोगली शिष्य ने लिखा है। इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में जो है बताया गया है। याद रखेंगे। तो दोस्तों ये 3 पिटक है, पहले इनको लिख लेते हैं। इन तीनों पिटकों को जो है लिख लेते हैं। बौद्ध साहित्य,
यदि बौद्ध साहित्य की बात की जाए दोस्तों, बौद्ध साहित्य की यदि बात की जाती है तो बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में जो है बताया गया है। याद रखें दोस्तों, बौद्ध यानी बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है। याद रखें दोस्तों, बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में जो है बताया गया है। और ये त्रिपिटक जो है तीन तीन त्रिपिटक हैं। ये कौन कौन से, पहले इसकी भाषा लिख लेते हैं। त्रिपिटक की भाषा की यदि बात करते हैं तो पाली भाषा है। याद रखें दोस्तों, पाली भाषा है। कौन कौन से तीन पिटक हैं, तो पहला है विनय पिटक, विनय पिटक है। दूसरे की यदि बात करते हैं तो दूसरा कौन सा है दोस्तों, दूसरा है सुत्त पिटक। कौन सा है, सुत्त पिटक है। यदि तीसरे की अब बात करते हैं अभिधम्म पिटक। याद रखें दोस्तों, अभिधम्म पिटक, ये जो है हमारा तीसरा पिटक हो जाता है। याद रखें दोस्तों, अब इनके बारे में जो है एक एक करके जानेंगे। विनय पिटक में किसके बारे में बताया गया है, सुप्त पिटक के बारे में जो है, सुप्त पिटक में किसके बारे में बताया गया है, और अभिधम्म पिटक में जो है किसके बारे में जो है बताया गया है। तो नंबर 1 पर आता है दोस्तों विनय पिटक। विनय विनय पिटक। यदि विनय पिटक की यदि बात करते हैं दोस्तों, विनय पिटक की यदि बात करते हैं तो इसको जो है उपाली शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया। याद रखें दोस्तों, विनय पिटक की यदि बात करते हैं तो इसको किसने लिखा है, एक शिष्य थे उपाली, इनके द्वारा जो है लिखा गया है विनय पिटक को। और इस विनय पिटक में जो है किसके बारे में बताया गया है, इसमें जो है बौद्ध संघ के नियमों के बारे में जो है बताया गया है। इसमें बौद्ध संघ के नियमों के बारे में जो है बताया गया है। याद रखें दोस्तों, बौद्ध संघ के नियमों के बारे में जो है बताया गया है। यानी जो बौद्ध संघ हुआ करते थे उनमें बहुत सारे जो है बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणी जो है एक साथ रहते थे, तो उनको जो है रहने के लिए कुछ नियम और कानून होते थे। तो उन सबको किस में बताया गया है, तो विनय पिटक में जो है बताया गया है। और विनय पिटक जो है एक शिष्य थे उपाली, उनके द्वारा जो है लिखा गया है। यदि दूसरे पिटक की बात की जाए तो दूसरा पिटक कौन सा है, सुत्त पिटक। याद रखेंगे, सुत्त पिटक। याद रखें दोस्तों, दूसरा पिटक है सुत्त पिटक। यदि इसकी बात करते हैं यानी सुत्त पिटक की बात करते हैं तो इसको किसके द्वारा लिखा गया था, आनंद के द्वारा। याद रखें दोस्तों, आनंद शिष्य के द्वारा जो है इसको लिखा गया था सुत्त पिटक को, जो कि महात्मा बुद्ध के जो है सबसे प्रिय शिष्य थे। सुत्त पिटक में यदि बात करते हैं तो किस के बारे में जो है लिखा गया है, यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है जो भी उपदेश दिए गए थे उन सभी को जो है किस में लिखा गया, सुत्त पिटक में लिखा गया, आनंद शिष्य के द्वारा। याद रखेंगे, यानी गौतम बुद्ध के उपदेशों को जो है कहाँ पर लिखा गया, सुत्त पिटक में जो है लिखा गया है। कहाँ पर दोस्तों, सुत्त पिटक में जो है लिखा गया। यदि तीसरे पिटक की यदि बात की जाए तो तीसरा है अभिधम्म पिटक। याद रखेंगे, अभिधम्म पिटक। याद रखें दोस्तों, अभिधम्म पिटक जो है लिखा गया है। ये किसने लिखा है, तो दोस्तों इसको जो है मोगली शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया। याद रखेंगे, यदि अभिधम्म पिटक के बारे में बात की जाती है तो दोस्तों इसको जो है किसने लिखा है, मोगली शिष्य ने जो है लिखा है। याद रखेंगे दोस्तों, मोगली शिष्य के द्वारा जो है कौन सा पिटक लिखा गया है, तो ये लिखा गया अभिधम्म पिटक। और यदि बात करते हैं तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में जो है बताया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में जो है किस पिटक में जो है बताया गया है, अभिधम्म पिटक में जो है बताया गया है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक में जो है बताया गया है, और त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक में 3 पिटक हैं। पहला है विनय पिटक, जो कि उपाली शिष्य के द्वारा जो है लिखा गया है। इसमें बौद्ध संघ के नियमों के बारे में जो है बताया गया है। सुत्त पिटक की यदि बात करते हैं तो आनंद शिष्य ने इसको लिखा है। गौतम बुद्ध के उपदेशों को जो है इसमें लिखा गया है सुप्त पिटक में। अभिधम्म पिटक की यदि बात की जाए, मोगली शिष्य के द्वारा लिखा गया, और इसमें जो है बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में जो है बताया गया है। याद रखेंगे। और सुत्त पिटक में जो है गाय को दोस्तों अनदा बनदा और सुखदा जो है कहा गया है, आनंद देने वाली
वन में रहने वाली और सुख देने वाली जो है कहा गया है। गाय को कहाँ पर? सुत्त पिटक में जो है कहा गया है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे सुत्त पिटक में, सुत्त पिटक में गाय को जो है क्या क्या कहा गया है? तो गाय को अनदा, याद रखेंगे दोस्तों, अनदा, बनदा और सुखदा जो है कहा गया है, याद रखें दोस्तों। यानी सुप्त पिटक में जो है गाय को आनंद देने वाली, वन में रहने वाली और सुख देने वाली जो है कहा गया है अनदा, बनदा और सुखदा, याद रखेंगे। अब 5 यानी सुप्त पिटक में जो है 5 भागों में जो है विभाजित किया गया है। यानी ये जो सुप्त पिटक हैं इनको भी जो है अलग अलग भागों में जो है विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर सुप्त पिटक की यदि बात करते हैं तो सुप्त पिटक को जो है 5 भागों में जो है विभाजित किया गया है। कौन कौन से 5 भाग हैं? खुंदक निकाय, जिसमें जातक कथाओं के बारे में जो है बताया गया, यानी जातक कथाओं की संख्या भी यहाँ से पूछ ली जाती है। यहाँ पर 549 जो है जातक कथाओं की संख्या है। इन जातक कथाओं में जो है किसके बारे में यदि बताया गया है? महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं कहाँ पर बताई गई हैं? जातक कथाओं में जो है बताई गई हैं। और जातक कथाएं कहाँ पर बताई गई हैं? खुंदक निकाय में बताई गई हैं, याद रखें दोस्तों, कहाँ पर? खुंदक निकाय में। यदि अंगुत्तर निकाय की यदि बात करते हैं तो अभी हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था, अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों के बारे में जो है बताया गया था, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। तो ये आ गया हमारा अंगुत्तर निकाय। और इसी अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों के बारे में जो है बताया गया था। और यह अंगुत्तर निकाय जो है किसका भाग है? सुत्त पिटक का भाग है। अब बचे दोस्तों दीघ निकाय, मंजिम निकाय और संयुक्त निकाय। इन तीनों निकायों से जो है दोस्तों इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो है नहीं बनते, इतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अंगुत्तर निकाय और खुंदक निकाय से जो है क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं इनको डिटेल से जो है करा दूंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, सुत्त पिटक को जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है। सुत्त पिटक 5 भागों में विभाजित है। तो सुत्त पिटक जो है दोस्तों 5 भागों में जो है विभाजित है। तो कौन कौन से 5 भाग हैं अभी आपको बताया है मैंने, कौन कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों खुंदक निकाय, दूसरा अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, मंजिम निकाय और संयुक्त निकाय, याद रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है खुंदक निकाय के, देख लेते हैं दोस्तों। खुंदक निकाय, यदि खुंदक निकाय की यदि बात करते हैं तो खुंदक निकाय में दोस्तों जातक कथाओं के बारे में जो है बताया गया है। किसके? जातक कथाओं के बारे में जो है बताया गया। जातक कथाएं किस में है? खुंदक निकाय में। यदि इनकी संख्या की बात की जाए तो संख्या कितनी है? 549 जो है इनकी संख्या है। और इन जातक कथाओं में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? यानी महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की घटनाएं जो है इन जातक कथाओं में जो है बताई गई हैं। बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं, याद रखें दोस्तों। महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं जो है कहाँ पर बताई गई हैं? जातक कथाओं में जो है बताई गई हैं। और ये जातक कथाएं कहाँ पर हैं? तो ये जातक कथाएं जो है खुंदक निकाय में है, याद रखेंगे। दूसरा है अंगुत्तर निकाय। कौन सा है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय। यदि अंगुत्तर निकाय की यदि बात की जाए तो इसमें जो है 16 महाजनपदों के बारे में जो है बताया गया है। यानी महाजनपदों की संख्या अंगुत्तर निकाय में जो है कितनी बताई गई है? 16 जो है बताई गई है, याद रखेंगे। और तीसरा है दीघ निकाय, याद रखेंगे। दीघ निकाय ये इतना ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, बस आप इसका नाम याद कर लेंगे। चौथा है मंजिम निकाय, याद रखेंगे दोस्तों, मंजिम निकाय। और यदि 5वें की बात की जाए तो संयुक्त निकाय, याद रखेंगे। कौन सा है? संयुक्त निकाय, याद रखें दोस्तों। 5वां है संयुक्त निकाय, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की यदि बात की जाए तो कौन कौन से त्रिरत्न है बौद्ध धर्म में जो है? बौद्ध, धम्म और संघ, ये जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, जिसमें बौद्ध का अर्थ है ज्ञान, धम्म का अर्थ है शिक्षा, याद रखें दोस्तों। संघ का अर्थ है जहाँ पर जो है बहुत सारे भिक्षु जो है रहते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, याद रखें दोस्तों। त्रिरत्न कौन कौन से त्रिरत्न है? ये जो आपको अभी बताया मैंने, बौद्ध,
बौद्ध, धम्म और संघ, ये जो है तीन त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। कौन कौन से? तीन है, याद रखें दोस्तों, बौद्ध, धम्म और संघ। तो यहाँ पर बौद्ध का अर्थ है दोस्तों ज्ञान, धम्म का अर्थ क्या है दोस्तों? धम्म का अर्थ है शिक्षा, याद रखें दोस्तों, धम्म का अर्थ है शिक्षा, याद रखें दोस्तों, धम्म का अर्थ हो जाता है शिक्षा। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध संगीति। दोस्तों बौद्ध संगीति जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चन जो है बना है, तो इसको लिखेंगे, तो इसको लिख लेते हैं। चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, याद रखें दोस्तों। बौद्ध संगीतियों के बारे में बात करेंगे। अब हेडिंग डालेंगे यहाँ पर बौद्ध संगीति, कौन सी? बौद्ध संगीति, याद रखें दोस्तों, ये हमारी न्यू है हेडिंग आ गई है। बौद्ध संगीति की यदि बात करते हैं तो बौद्ध संगीतियों के बारे में बात करेंगे। तो 5 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। कौन कौन सी हुई थी? इनके शासन, स्थान, अध्यक्ष और कब ये हुई थी, इन सभी के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बौद्ध संगीति की यदि बात करते हैं तो 483 BC में हुई थी, याद रखें दोस्तों, 483 BC में जो है हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी राजगृह में, याद रखें दोस्तों, राजगृह में हुई थी। शासनकाल, किसके शासनकाल के समय? आजाद शत्रु के समय जो है हुई थी, याद रखें दोस्तों, आजाद शत्रु के समय हुई थी पहली बौद्ध संगीति। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, याद रखें दोस्तों, महाकश्यप जो है अध्यक्ष थे, याद रखें दोस्तों, महाकश्यप जो है अध्यक्ष थे। शासनकाल और स्थान, याद रखें दोस्तों। यानी पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति जो है हुई थी ये 483 BC में हुई थी, राजगृह में हुई थी, अजात शत्रु के शासनकाल में। और अध्यक्ष की यदि बात करते हैं तो महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे। यदि दूसरी बौद्ध संगीति की बात की जाए तो 383 BC में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में, याद रखें दोस्तों, वैशाली में जो है ये दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। किसके शासनकाल में? कालाशोक के, याद रखें दोस्तों, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। अध्यक्ष कौन थे? शावक कमीर, याद रखें दोस्तों, शावक कमीर जो है इसके अध्यक्ष थे। किसके? दूसरी बौद्ध संगीति के। यदि तीसरी बौद्ध संगीति की बात की जाए तो तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 255 BC में हुई थी, याद रखेंगे, 255 BC में जो है तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर दोस्तों? पाटलिपुत्र में जो है तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। किसके समय हुई थी? अशोक के समय हुई थी, याद रखें दोस्तों, अशोक के शासनकाल के समय हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति। और इसके यदि अध्यक्ष की बात की जाए तो मोगली पुत्र, याद रखें दोस्तों, मोगली पुत्र जो है इसके अध्यक्ष थे, याद रखें दोस्तों, मोगली पुत्र या मोगली पुत्तिस, याद रखें दोस्तों, पुत्तिस जो है इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। यदि चौथी बौद्ध संगीति की बात की जाए तो पहली शताब्दी में हुई थी, याद रखेंगे। कब हुई थी चौथी बौद्ध संगीति? कब हुई थी? पहली शताब्दी में, याद रखें दोस्तों, पहली शताब्दी में कौन सी संगीति हुई थी? बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में, याद रखें दोस्तों, कुंडलवन कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता था कुंडलवन, यहीं पर जो है चौथी बौद्ध संगीति जो है हुई थी। और इस समय राजा कौन थे? तो कनिष्क के समय हुई थी, याद रखें दोस्तों, कनिष्क के समय जो है हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। और इसमें दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे, याद रखें दोस्तों, इसमें जो है चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों थे। उपाध्यक्ष की यदि बात करते हैं तो कौन थे उपाध्यक्ष थे? अश्वघोष, याद रखेंगे, अश्वघोष जो है चौथी बौद्ध संगीति के कौन थे? उपाध्यक्ष थे। अब यही चौथी बौद्ध संगीति थी जो कि पहली शताब्दी में हुई थी कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे दोस्तों अश्वघोष। यही चौथी बौद्ध संगीति है जिसमें जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में जो है बट गया था। यहाँ पर दोस्तों पहले 5वीं जो है लिख लेते हैं। 5वीं बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? 1871 AD में हुई थी, याद रखें दोस्तों, 1871 AD में हुई थी। कहाँ पर? मांडले म्यांमार में, याद रखेंगे, मांडले म्यांमार में, याद रखेंगे, कहाँ पर? मांडले म्यांमार में जो है हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों। किसके समय? राजा मिंडन के समय, याद रखें दोस्तों, राजा मिंडन के समय जो है हुई थी, याद रखेंगे। अब ये
कनिष्क के समय जो है दो भागों में जो है हुई थी, यानी दो कनिष्क जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय, पहली शताब्दी में हुई थी, ये कुंडलवन में जो है हुई थी। और इसी चौथी शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति में जो है दो भागों में, यानी बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया था। याद रखें दोस्तों, बौद्ध धर्म जो है दो भागों में जो है विभाजित हो गया था। ये कौन कौन सी दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी है दोस्तों? यदि बात करते हैं तो पहली है दोस्तों महायान और दूसरी है हीनयान। याद रखेंगे दोस्तों, महायान और हीनयान, इन दो शाखाओं में जो है बौद्ध धर्म जो है इन दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। याद रखें दोस्तों, किन दो शाखाओं में जो है बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था? महायान और हीनयान शाखा में। तो अब इनका विभाजन होने का कारण क्या था? यानी विचारों में अंतर आना, यानी कुछ जो है महात्मा बुद्ध को जो है भगवान मानने लगे थे और कुछ जो है महात्मा बुद्ध को जो है महापुरुष के रूप में जो है मानते थे। तो इसी प्रकार जब इनके विचारों में अंतर आया तो इसी प्रकार जो है बौद्ध धर्म जो है दो भागों में जो है विभाजित जो है हो गया था। याद रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप चौथी बौद्ध संगीति, महायान, इन सभी के बारे में अच्छे से जो है जानेंगे। चौथी बौद्ध संगीति में ही तो दो है संगीति, चौथी बौद्ध संगीति। तो इसी चौथी बौद्ध संगीति में जो है दो भागों में जो है विभाजन जो है कि हो गया था। याद रखें दोस्तों, कौन कौन सी ये दो शाखाएं थी? पहली थी महायान शाखा, महायान शाखा। यदि दूसरी शाखा की बात करते हैं तो दूसरी कौन सी शाखा थी? दूसरी थी दोस्तों हीनयान शाखा, हीनयान शाखा। अब इनमें देखते हैं क्या क्या अंतर जो है हुए थे। यदि पहली यानी महायान शाखा के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। याद रखें दोस्तों, वसुमित्र जो है महायान शाखा के सपोर्ट में थे, जो कि चौथी बौद्ध संगीति के जो है अध्यक्ष भी जो है रहे थे। इन्होंने कहा था वसुमित्र ने कि बुद्ध को जो है ईश्वर समझते थे, यानी महायान शाखा के लोग जो है बुद्ध को ईश्वर जो है समझते थे। लेकिन जबकि महात्मा बुद्ध ने जो है ईश्वर को पूरी तरह से नकार दिया था, उन्होंने कहा था ईश्वर का कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो भी इन लोगों ने जो है यानी महायान शाखा के लोगों ने जो है महात्मा बुद्ध को जो है भगवान जो है बना दिया था। याद रखेंगे, यानी वसुमित्र ने जो है महात्मा बुद्ध को ईश्वर समझते थे। याद रखें दोस्तों, ईश्वर ईश्वर जो है समझते थे, समझते हैं। याद रखें दोस्तों, महायान शाखा के लोग जो है महात्मा बुद्ध को जो है ईश्वर समझते हैं। और इन्होंने जो है नए नियम बनाए। याद रखें दोस्तों, इन्होंने जो है नए यानी नियमों में भी जो है इन्होंने परिवर्तन जो है कर दिया था, नए नियम बनाए। और महायान शाखा को मानने वाले कौन कौन से देश हैं? चीन, जापान, कोरिया, भूटान और म्यांमार। यानी महायान शाखा को मानने वाले कौन कौन से देश हैं? चीन, जापान, कोरिया और भूटान। अब बात आती है दोस्तों हीनयान शाखा की। तो हीनयान शाखा के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। याद रखें दोस्तों, हीनयान शाखा के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, जो कि पहली बौद्ध संगीति के कौन थे दोस्तों? पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। याद रखेंगे, तो ये कौन सी शाखा के सपोर्ट में थे? तो ये जो है दूसरी शाखा के सपोर्ट में थे, यानी हीनयान शाखा के सपोर्ट में थे। इन्होंने कहा यानी हम जो है अष्टांगिक मार्ग का जो है पालन करेंगे। इन्होंने नियमों में जो है कोई भी परिवर्तन जो है नहीं किया था। और वो महात्मा बुद्ध को जो है केवल महापुरुष जो है इन्होंने माना था। और इन्होंने वैभाषिक और सर्वस्वीवादी का जो है पालन किया था। वैभाषिक यानी ज्ञान को ही जो है ज्ञान और नॉलेज को ही जो है इन्होंने वास्तविक माना है हीनयान शाखा के लोगों ने। याद रखेंगे दोस्तों, हीनयान शाखा के लोगों ने। महाकश्यप ने जो है अष्टांगिक मार्ग का जो है पालन किया था, अष्टांगिक मार्ग का जो है पालन किया था। और इन्होंने जो है कोई भी परिवर्तन जो है नहीं किया था। याद रखें दोस्तों, इन्होंने जो है नियमों में जो है कोई भी परिवर्तन जो है नहीं किया था। और इन्होंने जो है बुद्ध को महापुरुष जो है माना था, बुद्ध को महापुरुष माना है। याद रखें दोस्तों, इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध को जो है क्या माना था? महापुरुष जो है माना था। और इन्होंने जो है वैभाषिक और सर्वस्वीवादी का जो है विचारधारा का जो है इन्होंने माना था। वैभाषिक और
सर्वस्वीवादी विचारधारा को जो है पालन किया था। याद रखें दोस्तों, जो हीनयान शाखा के लोग थे इन्होंने जो है वैभाषिक एवं सर्वस्वीवादी विचारधारा का जो है क्या किया था, इन्होंने जो है पालन किया था। वैभाषिक का अर्थ होता है ज्ञान या नॉलेज को जो है वास्तविक मानना। याद रखें दोस्तों, ज्ञान यानी नॉलेज को जो है वास्तविक माना। इन्होंने ज्ञान व नॉलेज को ही जो है वास्तविक माना। ये था दोस्तों हीनयान और महायान शाखा में अंतर। यानी महायान शाखा के लोगों ने जो है महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा है, जबकि हीनयान शाखा के लोगों ने जो है महात्मा बुद्ध को जो है एक महापुरुष के रूप में जानते हैं। याद रखें दोस्तों, आप देखते हैं बौद्ध मठ यानी बौद्ध विहार, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु आकर जो है रुकते हैं, अपनी जो भी पूजा अर्चना या मेडिटेशन यानी ध्यान लगाने की जो भी प्रक्रियाएं हैं वे सभी जो है यहाँ पर करते हैं बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षुणु। याद रखेंगे। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन जो है बन जाता है, सबसे बड़ा मठ कौन सा है, सबसे छोटा मठ कौन सा है, कहाँ पर कौन से मठ हैं, कितने मठ हैं, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। बौद्ध मठ की यदि बात करते हैं तो दोस्तों कौन कौन से बौद्ध मठ हैं, सबसे पहले देखेंगे लद्दाख में। लद्दाख की यदि बात करते हैं तो लद्दाख में कौन कौन से मठ हैं। लद्दाख में कौन कौन से मठ हैं, लद्दाख की यदि बात की जाए तो हेमिस, थिस्के और डिस्कट। तो ये सभी मठ कहाँ पर है, ये तीनों जो हैं कहाँ पर है, ये है दोस्तों तीनों लद्दाख में। यानी हेमिस मठ, हेमिस, थिक्से और तीसरा मठ कौन सा है दोस्तों, डिस्कट मठ। याद रखें दोस्तों, डिस्कट मठ ये कहाँ पर है, तो ये जो है तीनों ये पढ़ते हैं लद्दाख में। कहाँ पर दोस्तों, लद्दाख में। अब सिक्किम के देख लेते हैं, सिक्किम में जो है कौन कौन से मठ हैं सिक्किम में। तो सिक्किम में है दोस्तों, एक है रोमटेक, दूसरा है लिंगडम और तीसरा है एंचे। याद रखें दोस्तों, ये तीनों मठ कहाँ पर हैं, कौन कौन से हैं, यानी रोमटेक और दूसरा कौन सा है लिंगडम और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है दोस्तों एनचेई। याद रखें दोस्तों एनचेई। ये तीनों कहाँ पर है, तो ये तीनों मठों की यदि बात की जाए तो ये तीनों मठ है दोस्तों सिक्किम में। याद रखें दोस्तों, आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं। यानी हिमाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से मठ है। यदि हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ताबो मठ है, कौन सा दोस्तों, ताबो मठ है। और दूसरा है दोस्तों शासुर मठ है। और यदि तीसरे की बात की जाए तो गोम्पा मठ है। और यदि चौथी की बात की जाए तो नाको मठ। याद रखें दोस्तों, ये चार मठ कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये चार मठ पड़ते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। आप देखते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों सबसे बड़ा मठ भी है। याद रखें दोस्तों तवांग मठ। याद रखेंगे दोस्तों तवांग मठ जो है सबसे बड़ा मठ है। याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा मठ है। याद रखेंगे, यानी तवांग मठ जो है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो है सबसे बड़ा मठ है बौद्ध धर्म का। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कर्नाटक के, यानी कर्नाटक में जो है कौन कौन से मठ है। कर्नाटक की यदि बात की जाए तो कर्नाटक में कौन कौन से हैं, तो कर्नाटक में है दोस्तों बेलकुप्पे मठ और नाम ड्रिलिंग। याद रखें दोस्तों नाम ड्रिलिंग। ये सभी मठ कहाँ पर हैं, तो यानी बेलकुप्पे मठ। याद रखें दोस्तों बेलकुप्पे मठ कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में है। नाम ड्रिलिंग मठ कहाँ पर है दोस्तों, नाम ड्रिलिंग मठ ये कहाँ पर है, ये जो है ये भी कर्नाटक में है। कहाँ पर, कर्नाटक में। आप देखते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल में कौन सा है, उत्तराखंड में कौन सा है और बिहार में कौन सा है। तो पश्चिम बंगाल के देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल। याद रखें दोस्तों पश्चिम बंगाल में कौन सा मठ है। यदि पश्चिम बंगाल की यदि बात की जाए तो घूम। याद रखें दोस्तों घूम मठ कहाँ पर है, घूम मठ की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पर है, ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। यदि उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड में कौन सा मठ है, मिट्रालिंग। याद रखें दोस्तों मिट्रालिंग मठ कहाँ पर है, तो ये जो है मिट्रालिंग मठ है। मिट्रालिंग मठ की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, ये जो है उत्तराखंड में। याद रखें दोस्तों मिट्रालिंग मठ कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और यदि बिहार की बात की जाए, बिहार में कौन सा मठ है, याद रखें दोस्तों बिहार में कौन सा मठ है, तो बिहार में कौन सा मठ है,
बोधि मंडा मठ, याद रखें दोस्तों, बोधि मंडा मठ ये कहाँ पर है? ये है बिहार में। याद रखें दोस्तों, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। लद्दाख की यदि बात करते हैं, याद रखें दोस्तों, लद्दाख की यदि बात करते हैं, हेमिस, थिकसे, डिस्कट, ये तीनों मठ कहाँ पर है? लद्दाख में। सिक्किम की यदि बात करते हैं, रोमटेक, लिंगडम और एंचेई मठ, ये तीनों कहाँ पर है? ये सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश की यदि बात करते हैं, ताबो, सासुर, की गोम्पा और नाको, ये चारों मठ कहाँ पर हैं? ये चारों हैं और हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की यदि बात करते हैं तो तवांग मठ, ये जो है भारत का सबसे बड़ा मठ है। याद रखें दोस्तों, यदि कर्नाटक की बात करते हैं, बेलकुप्पे मठ और नाम ड्रालिंग, याद रखें दोस्तों, नाम ड्रालिंग मठ, ये कहाँ पर है? ये जो है कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में। घूम मठ उत्तराखंड में। मिड्रालिंग मठ ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बिहार की यदि बात करते हैं, बोधि मंडा मठ, ये कहाँ पर है? बिहार में। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।